हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपके लिए जो है इकाई अंक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक भी होगा, क्योंकि जो इकाई अंक है हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनना निश्चित है। और इकाई अंक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के नज़रिए से। और आज हम पूरी डिटेल से जो है इकाई अंक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आपकी जो है इसके बाद एक एक टॉपिक हम करते जाएंगे। और इसके बाद आपको जो है आर.एस. अग्रवाल का जो है सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। बहुत जल्द हम आपको आर.एस. अग्रवाल के एक एक सवाल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे इकाई अंक पर। ठीक है, तो इकाई अंक क्या है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई संख्या लिख दी है, ठीक है, अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे हमने ये लिख दिया, तो ये वाला जो अंक कहलाता है किसी भी संख्या में, इसको बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। ठीक है, इसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं भाई। ठीक है, तो अब आज हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक निकालते कैसे हैं, तो इसके कुछ नियम होते हैं भाई। ठीक है, तो नियम के बारे में जो है हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1। ठीक है, तो जो आपका रूल 1 है वो क्या है? रूल नंबर 1 पे बात करेंगे भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ डिजिट जो अंक हैं आपके, उनमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ठीक है, अगर ये इकाई स्थान पर आते हैं इनमें से कोई भी, ठीक है, इन चारों में अगर ये इकाई स्थान पर होते हैं तो कभी भी इकाई अंक चेंज नहीं होगा। उसको हम कह देंगे कि नो चेंज। ठीक है भाई, नो चेंज। ठीक है, तो अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो भाई अब हम बताएंगे कि भाई ये कैसे, देखो इनको कैसे चेंज इसमें नहीं होना है। ठीक है ना, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि 321 गुणा आप 5 और 7 और 5, ठीक है, 575। तो और भी कोई अंक ले सकते हैं, जैसे 356। तो अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है तो इसमें भाई कोई चेंज ही नहीं है, चाहे ये पावर में आए चाहे ना आए। ठीक है, अगर मैं इस सवाल को सिंपली लिख रहा हूं तो हम क्या करेंगे कि भाई 1 है जैसे, तो इकाई अंक हमारा यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है भाई? 5 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 6 है। तो 5 की और इसकी गुना करी हमने, 5 आया, और 5 गुणा 6 यानी 30। तो हमारा जो इकाई अंक है वो कितना आ गया? 0 आ गया। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी एक मतलब कहीं पे 5 हो और एक सम संख्या हो तो हमेशा जो है वो एक 0 देगा, जो हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है ना, तो अब हमारा इकाई अंक क्या हो गया भाई? 0 आ गया। ठीक है, अगर इसी सवाल को मैं पावर में कन्वर्ट कर दूं तो पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके बारे में भी आप पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर हम पावर पे भी बात करते हैं भाई। ठीक है, अब देखो इसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसे मैं लिख दे रहा हूं कि भाई 321 की पावर 573 गुणा 676, इसकी पावर आपने लिख दी 2003। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर हमारा यहाँ पे 1 अंक है, ठीक है, और यहाँ पे 6 है, तो हमारा जो इकाई का अंक होगा भाई कितना होगा? 6 होगा। सीधी सी बात है भाई, 6 अंक आना है हमारा इकाई का। तो यहाँ पे पहला जो नियम है इकाई अंक का वो ये कहता है कि अगर इन 4 संख्याओं में से आपके पास कोई संख्या आती है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर इसमें आपको कोई समस्या लगती हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि अब आपका जो है मिशन एसएससी जीडी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे इकाई अंक निकालना है और रूल नंबर 1 को फॉलो किया है। ठीक है, तो इसके बाद हम रूल नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है भाई, इसको आप नोट करते रहिए, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित फिर हम जो है सवालों पर बात करेंगे।
तो जब वो सवाल आएंगे उन पे डिस्कस जरूर करेंगे, एक वीडियो ऐसी ही तैयार करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई, जो पावर है, जो घात है, ठीक है, जो घात होगी उसको 4 से ही भाग करना है, ठीक है। अब 4 से भाग क्यों करना है, 4 से भाग करने के लिए देखिए इसमें एक छोटी सी बात है। जैसे हमने कोई इकाई अंक ले लिया कि भाई 2 वाले के लिए ले लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, 2 से शुरुआत की तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब 8 दूनी 16 हो गया और 16 दूनी 32 हो गया। तो इकाई अंक हमें, तो जो घात मतलब जो हमने संख्या ली है वो हमें 4 के बाद रिपीट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि 1 2 3 4 यानी 4 स्टेप के बाद हमने ली क्या संख्या थी, 2। तो घात को भाग देने के पीछे रीजन ये है भाई, ठीक है ना। तो हम कोई भी पावर आएगी उसको 4 से ही भाग देंगे। अब हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, ठीक है, फिर हम उस पर डिस्कस करने जाएंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं कि भाई जैसे 4 कोई भी संख्या आ रही है तो 4 से ही भाग करना है, और कैसे करना है उसको भी देखते हैं। देखो अब हमारे पास सपोज करो कि भाई इस तरह से कोई पावर हमने ले ली है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है, 9 7 2 इस तरीके से ये। अब 4 से भाग करना है तो हम करेंगे क्या कि लास्ट के 2 डिजिट लेंगे और 4 से भाग करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट और 4 से भाग। यहां भी क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट और 4 से भाग। अब देखो 4 से ये कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया, तो शेष कितना बचा आपका, 2 बचा। तो ये वाली जो संख्या है इसको हम कितनी बार लिख लेंगे, 2 ही बार लिख लेंगे, यानी 3 तिया 9। यहां से जो इकाई अंक मिल रहा है वो फिलहाल हमें 9 मिल रहा है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 8 32 यानी 2 शेष बचेगा, यानी 2 गुणा 2, यहाँ पे मिल गया हमें 4। अब हम इस 4 की और इस 9 की जो है गुणा करेंगे, 9 चौक 36, यानी हमारा जो इकाई अंक आया भाई कितना आया, 6 आया मेरे भाई, ठीक है। कोई समस्या, अगर कोई समस्या लगती है तो भाई बिल्कुल बताया करो, ठीक है ना। देखिए कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब बहुत सिंपली मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता जा रहा हूं कि हमें पावर कैसे सॉल्व करनी है। अगर और कोई भी सवाल आता है तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसका बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं और इससे संबंधित सवाल हम आगे करेंगे, ठीक है ना। एक एक सवाल हम सोल्व करेंगे भाई, और मजबूत तरीके से इस चैप्टर को, मतलब जो ये कंसेप्ट है इकाई अंक, बिल्कुल मजबूत तरीके से तैयार करेंगे। दिक्कत नहीं लेनी है जब तक हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद घात को 4 से भाग देने के पीछे रीजन समझ में आ गया हो तो मैं अगला रूल बताऊंगा भाई, ठीक है। बहुत सिंपल ही है, कुछ नहीं करना, 4 से अंतिम 2 अंकों को भाग देना है और भाग देने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं भाई। अब हम रूल नंबर 3 पे बात करेंगे। देखो ये एक टॉपिक है पूरा, और इस पूरे टॉपिक पे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा इकाई अंक का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर इनमें से कुछ संख्या जैसे हमारा 2 4 6 8 ये इकाई स्थान पर आ जाए, इकाई स्थान पर आ जाए, ठीक है भाई, और इनकी जो पावर होगी, इनकी जो घात होगी, इनकी जो घात होगी भाई, इनकी घात 4 या 4 का गुणज हो, 4 या 4 का गुणज हो, तो क्या करेंगे, हमारा जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, हमारा इकाई अंक भाई 6 आएगा, ठीक है। अब देखो आएगा कैसे, जैसे मैंने कहा कि 2 लेते हैं, 2 की पावर 4 करी तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16। तो यहां पे इकाई अंक कितना आ गया भाई, 6 आ गया। इसके बाद अगर हम 4 की पावर 4 करते हैं तो कितना बन जाएगा, 256। यहां भी इकाई अंक कितना आ गया, यानी कहने का मतलब है अगर इसकी जो पावर है, संख्या कितनी भी उसमें लिखी जाए, ठीक है, तो पावर जैसे हमने लिख दिया और सवाल भी लिखेंगे
तो जैसे 4 आ गया या 4 का गुणा, 4 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या, गुणा मतलब मल्टीपल होता है, ठीक है। तो इकाई अंक मेरे भाई कितना आएगा, 6 आएगा भाई, ठीक है। और बिल्कुल दिक्कत वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, जब हम आपके साथ हैं तो बिल्कुल दिक्कत ना लें, एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा। अब हम इकाई जो अंक है उसी पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे संबंधित कुछ सवाल भी हम अगली जो इसकी जो वीडियो होगी उसी में हम आपको जरूर देंगे, ठीक है। फिर हम कंसेप्ट वाइज करते चलेंगे और कंसेप्ट को धीरे 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 सॉल्व करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, और फिर हम RS अग्रवाल को बहुत जल्द एक सॉल्यूशन के रूप में लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा अब टारगेट होगा RS अग्रवाल आपको सिखाना, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी बात मैं बता के चलूंगा, हर एक वीडियो आपके लिए बहुत अहमियत रखेगी, चाहे आप SSC से संबंधित हो, GD में, ठीक है, आप चाहे टैट सुपर टैट कोई भी वीडियो, तो वीडियो मिस नहीं करनी है, क्योंकि टैट सुपर टैट के लिए भी एक एक पॉइंट मैं जरूर लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो नियम है हमारा, इसको भी कर लिया, अब हम रूल नंबर 4 पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा इस पे और डिस्कशन करेंगे फिर साथ साथ देखते हैं कि भाई हमने अब जो अगला हमारा सवाल बनने वाला है, मतलब रूल बनने वाला है, वो क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा बस हल्का सा यहाँ पे एक चेंज आएगा, रूल नंबर हमारा 4 हो गया, ठीक है भाई, रूल नंबर 4। और इसमें संख्या क्या होंगी, संख्या होंगी इस बार 1, 3, 5 को छोड़ दो, ठीक है, 7 और 9, यानी इस बार विषम। और इकाई अंक यहाँ पे कितना आने वाला है भाई, इकाई अंक हमारा कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो कैसे, अगर मैं कहूं कि भाई 1 की पावर 4 है तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 की पावर अगर मैं 4 कहूं तो कितना आएगा, 81, यानी 1 आएगा। तो हमारे जो है अगर 4 या 4 का गुणज हमें मिलता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरीके से इन अंकों को सॉल्व करके देख लेंगे भाई। और यहां से हमें जो है ना रूल नंबर 4 समझ में आना चाहिए कि संख्या कुछ भी आ रही हो, पावर कुछ भी आ रही हो, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई 241 की पावर 448, ठीक है, और इसी के साथ हम 343 यानी 1343 कर लेंगे, और हम 952 इसकी पावर कर लेते हैं भाई, ठीक है। 4 से देखो ये वाली जो वैल्यू है पूरी पूरी कटेगी, 4 से कट रही है, ठीक है। तो 1 में तो कोई चेंज होना ही नहीं, नो चेंज है, और इकाई अंक भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, आ गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 52 को हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से देखो 4 ही कम 4 और 3 12, ठीक है ना, तो ये कट गया है पूरा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इकाई अंक कितना लेंगे भाई, यहां भी हम इकाई अंक 1 ही लेंगे, यानी हमारा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और हमें इस रूल नंबर 4 को करने का तरीका पता चल गया। अब हमने 4 नियम पढ़े हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल में इस पे डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम डिटेल पे थोड़ा बात करने जा रहे हैं, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, तो नोट कर लीजिए, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इकाई अंक पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। इकाई अंक पे कैसे डिस्कस करेंगे अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने नियम पढ़े हैं, उसके बाद हम एक छोटा सा जो वैल्यू है, यानी किसकी, 2 वाली, ठीक है, जैसे 2 की पावर कितनी होगी भाई, 1, ठीक है, यानी 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, और 2 की पावर 4 मतलब 16, ठीक है। तो अब हम इनको अगर तोड़ लें, ठीक है, तोड़ने के बाद देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज प्राप्त हो सकती है। देखो अब मैं इसको एक बार तोड़ ही लेता हूं, जैसे ये तो 2 हो गया, ठीक है, और ये 2 गुणा 2 होगा, ये 4 होगा, और 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आपका 6 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहां पे कितना हो गया भाई, आपका हो गया 16। अब अगर मैं कह दूं कि भाई 2 की पावर 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये हो गया आपका 32, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब जो हमें इकाई अंक के हिसाब से देखें कि भाई मिलना कैसे शुरू हो गया, कि
कि अगर इसका एक मान बचता है ये वाला आ गया, ठीक है। अगर 2 वाली बात है तो 4 है, और 3 वाली बात तो 8, और 4 वाली बात यानी 16, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया भी था अगर 2 4 6 8 किसी की घात जो है 4 या 4 का गुणा जाएगी तो इकाई अंक हमारा 6 होगा, वो बिल्कुल आ रहा है। और देखो 4 स्टेप के बाद जब 5वीं बार हम देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हमने कितना यहां तक देखो भाई इतना 7 लेके चले थे हम यहां तक, और उसके बाद हमें फिर से 2 प्राप्त हो गया। यानी ये जो घात के पीछे रीजन है वो यही है, ठीक है ना, कि हम 4 से क्यों भाग करते जा रहे हैं। तो एक एक चीज को हम पूरी डिटेल से हमने क्या करा है कि अभी जो हमने है 2 के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे 3 आएगा तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम 3 पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब 3 वाले को लेके चलते हैं भाई। 3 वाले में क्या करेंगे, जैसे कि 3 की पावर 1, ठीक है, ये 3 है, 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणा 3 है, 3 की पावर 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 की पावर 4 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। और 3 की पावर अगर हम 5 भी लेते हैं तो 3 गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, देखो ये तो 3 ही रहेगा, ये 9, ये 27, ये 81 और 3 3 8 24, यानी ये कितना आ गया भाई, 243 आ गया, ठीक है। तो ये जो क्रम है आपका रिपीट होने लगा है। यहां भी देखो हमने 4 तक लिया, और देखो हमारा जो वैल्यू है कितना आ रहा है, यानी लास्ट में 4 स्टेप के बाद हमारा 3 आ रहा है। तो देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, हर एक चीज में आपको ऐसे ही नियम लगाते चलना है। तो इकाई अंक में देखो हमने कितना अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई 1 शेष बचता है तो हम उसको 1 ही बार लिखते हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि 2 शेष बचता है तो मैं उसको 2 बार लिखता हूं 4 से भाग देने के बाद। और अगर 3 शेष बचता है तो मैं उसे 3 बार लिखता हूं, और इकाई अंक चेंज हो जाता है, यहाँ पे 7 आ जाता है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। और जब मैं 4 या 4 के गुणज से भाग करूंगा तो मेरा जो मान है वो कितना बन रहा है भाई, 1 बन रहा है। मैंने आपको नियम में भी लिखवाया है कि अगर 1 3 7 9 और इनकी जो घात है 4 या 4 का गुणज है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इकाई का जो अंक है वो 1 लिख देंगे। लेकिन उसके अलावा जो ये 3 चीज है ये हम ऐसे एक एक को पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है भाई। जब हम इसे पढ़ लेंगे तो ये 4 अंक के बाद रिपीट हुआ है, देखो अब हम इसके बाद 4 वाले पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब 4 के स्थान पे क्या आएगा देखो, ठीक है, इसको नोट करते रहिए, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं, लीजिए। अब इसके बाद भाई हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, 4 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो 4 के स्थान पर क्या आएगा ना, 4 के, तो 4 वाले में हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे कि भाई मैंने आपको बताया था 4 की पावर जो है 1, यानी ये 4 ही लिखी जाएगी। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 गुणा 4 मतलब 16। 4 की पावर 3 का क्या मतलब है, 4 गुणा 4 गुणा 4 भाई, तो ये हो गया 64, ठीक है। यानी अब धीरे धीरे वैल्यू बदलनी शुरू हो गई है, ठीक है भाई। और देखो अब कितना आ गया, 256 आ गया। अब अगर मैं 4 की पावर फिर से चेंज करूं, यहां तक वही रिपीटेशन वाला मामला है कि इतने के बाद जरूर रिपीट होगा। अगर 1 है तो आपका जो है इकाई जो अंक बनता है वो 4 बन रहा है। फिर अगर 2 शेष है तो 16, फिर अगर 3 शेष है, और अगर 4 वाली बात आती है तो 6। मैंने ये आपको नियम में लिखवाया है, मैं इसको कर करके भी बता रहा हूं भाई। अगर कोई दिक्कत लग रही हो, देखो यहां पे हमने क्या करा, अगर यहां पे शेष बच जाता है कहीं पे तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया एक छोटी सी बात मैं समझा दे रहा हूं कि 3 आप लिख देंगे, 234 लिख देंगे, और उसकी पावर आपने लिख दिया भाई कि जैसे 35, 235 है, ठीक है। अब हम इसे 4 से भाग कर रहे हैं तो लास्ट के 2 अंक लेंगे और 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, कितना शेष बच गया, 3 शेष बच गया। यानी 4 की पावर जब 3 शेष देगी तो हमें क्या करना है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो
4 आनी चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे भाई। 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, और ये जो 6 है इस 4 के साथ गुणा कर देंगे, 4 छिक 24, यानी जो इकाई अंक आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है। और जब हम पावर में देख रहे हैं तो यहाँ से भी कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही हम एक एक सवाल पर डिस्कस करते चल रहे हैं। और भाई वीडियो जो है इस बार पूरी जरूर देखनी होगी आपको। ठीक है, क्योंकि इस बार की मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए। ठीक है, हम आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे, आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एक एक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए इस बात से। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम एक और सवाल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे अगले सवाल पर। ठीक है, अगला क्या है कि जैसे हम कहें 7 के स्थान पर, तो भाई 7 के स्थान पे कैसे सोल्व करेंगे। अब 7 के स्थान वाली बात है। ठीक है, तो 7 के स्थान पर कैसे सोल्व करना है उसको भी डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे 7 की पावर 1 ली तो 7 हो गया, 7 की पावर 2 ली तो 7 गुणा 7 मतलब 49 हो गया, और 7 की पावर अगर 3 लेंगे तो 7 गुणा 7 यानी 343। ठीक है भाई, इसी तरीके से आपको 7 की पावर 4 भी लेनी है, तो 7 गुणा 7 मतलब 2401। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर एक पावर में शेष बचता है तो भैया कितना आएगा, इकाई अंक 7, 2 बचता है तो 9, 3 बचता है तो ये, और मैंने बताया था अगर 4 या 4 का गुणा जाए तो आपका जो इकाई अंक होगा वो 1 बनेगा मेरे भाई। ठीक है, तो 1 बन गया। अब 1 बनने के बाद इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे हम कह दें कि भाई 297 ले लेते हैं। ठीक है, तो 200 क्या 300 ले लो, कोई बात नहीं, और इसकी पावर रख लेते हैं 146। ठीक है, तो 146। अब हम इस पर जो है 4 से डिवाइड देंगे भाई, 4 से डिवाइड करा, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। तो अगर 7 की पावर 2 मतलब 49, यानी कितना इकाई अंक आया, 9 आया। और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे भाई, 9 ही तो इकाई अंक आ रहा है, यही तो सीखना है। ठीक है, हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते जा रहे हैं, फुल्ली डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, और इससे संबंधित सवाल भी हम करेंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इस पे आने वाले सवाल भी डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम नियम पढ़ते जा रहे हैं और नियम पे हमारा जो है डिस्कशन चालू है। ठीक है भाई, इसके बाद हम 8 वाले और 9 वाले पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, हम डिस्कस 8 वाले पे करते हैं भाई। ठीक है, अगर 8 वाली बात है तो 8 के स्थान पे भी देखते हैं भाई कैसे निकालना है। ठीक है, 8 की पावर 1 8 हो गया, 8 की पावर 2 8 गुणा 8। ठीक है, 8 की पावर 3 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 की पावर 4 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 8 हो गया, ये 64 हो गया, ये आपका 512 हो जाएगा, और ये 4096 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे जो इकाई अंक है यहाँ पे अगर 1 शेष बचता है तो 8 आएगा, 2 शेष बचते हैं 4, 3 पे ये और 6 पे ये, तो आपको रटने वाला बिल्कुल मैंने बताया है, बिल्कुल बेसिक से बता दिया भाई, और समझ में आना चाहिए। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो इकाई अंक कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको ऐसा इकाई अंक पढ़ा दिया है कि बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक है, सवाल पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, कोई सवाल ले लेते हैं इसका। जैसे मैं कह दूं कि भाई 28 है, 28 की पावर हम ले देते हैं कि भाई 138 पावर ले दी सपोज करो हमने। ठीक है, तो हम इसे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करा तो कितना आ गया, 4 × 36, 2 शेष, यानी 8 की पावर 2 तो 64, यानी हमारा मतलब इसको हम ऐसे ही तो तोड़ेंगे भाई, 8 गुना 8, और जब 8 गुना 8 का देखेंगे कि भाई कितना आ रहा, 4 आ रहा। ठीक है, तो यहाँ भी तो 4 ही आ रहा। इसी को तो समझना है कि नियम कहाँ, 4 नियम है, 4 नियम आपको याद रखने हैं, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको बिल्कुल बेसिक में समझा रहा हूं। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, और एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, ये हमारा वादा है। ठीक है ना, आप
इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले मेरे भाई, ठीक है। और इसके बाद हम नो के नियम पे भी बात करते हैं, मतलब जो नो से संबंधित होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और देखो, हम आपके एग्जाम चाहते हैं कि हर एक एग्जाम आपका क्लियर हो, और एग्जाम के लिए हम अब दृढ़ निश्चय लेकर आए हैं कि भाई आपको सॉल्यूशन मिलता रहे, लगातार मिलता रहे, और मेरी कोशिश होगी और आपका सपोर्ट होना चाहिए। और आपका सपोर्ट हुआ तो मैं बहुत अच्छे से आपको मैथ्स और रीजनिंग इनकी प्रॉपर क्लास देता रहूँगा। मेरा प्रयास जारी है, मेरी टीम का प्रयास जारी है, आपको बहुत जल्दी अलग अलग वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। बस आपको उनको जो है शेयर करना है, देखना है, लाइक भी करना है, ठीक है ना। तो आपको हमें बस सपोर्ट करना है, और सपोर्ट आपका ही चाहिए मुझे भाई, आप ही का प्यार चाहिए, आप ही की दुआ चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। 8 के बाद हम 9 वाले पे बात करेंगे भाई, ठीक है। अब 9 पे क्या बात करेंगे कि 9 की पावर 1 हुई, 9 की पावर 2 का मतलब है 9 गुणा 9, ठीक है, ये 81 हो गया। फिर 9 की पावर 3 का मतलब 9 गुणा 9, ये आपका 729 हो गया, ठीक है। अब 9 की पावर 4 जो है 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। अब 729 में आप क्या करेंगे, 9 नम 81 का 1 का 8, ठीक है, 9 दूनी 18, 8 26, ठीक है, 2 बच गए, तो 9 सते 63 और 2 65, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे हमने क्या सीखा है भाई, देखो हमने आपको बताया था कि अगर एक शेष बचेगा तो इकाई आपका ये होगा, 2 बचेगा तो ये, 3 बचेगा तो ये, और 4 वाला तो आपको नियम में पढ़ा ही चुका हूं, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी आपको सवाल दे दिया भाई, जैसे मैंने कह दिया कि भाई 179 आपका, और इसकी जो पावर है वो 145 लिख दी मैंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पे 4 से भाग लगाएंगे, तो एक शेष बचा है, क्योंकि ये 44 बार कट गया है, और जब एक शेष बचा है तो हम क्या करेंगे कि उसको हम एक ही बार लिख देंगे, यानी इकाई अंक हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। और देखो यही तो बात यहां से क्लियर करनी थी कि अगर एक पावर बचती है तो 9 इकाई अंक, 2 पावर बचेगी तो 1 इकाई अंक, ठीक है। अगर फिर आपकी ये बचेगी, मतलब 3 बचती है तो 9, और आपकी 4 होंगी तो 1। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सम संख्या आती है, ठीक है, यहां पे मैं एक बात लिख दे रहा हूं कि भाई अगर यहां पे विषम संख्या आई, अगर विषम संख्या पावर में हुई, ठीक है, तो 9 वाले में क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं 9 आएगा विषम में, ठीक है। और अगर सम में पावर हुई, ठीक है ना, तो इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें रिपीटेशन का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि भाई देखो सम है, विषम है तो 9 है, और सम है तो 1 है, और इसका भी नियम मैंने आपको लिखवाया है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको इकाई अंक की डिटेल पढ़ाई है, और इस डिटेल के साथ देखो हम कुछ सवाल भी करेंगे, सवाल हम धीरे धीरे टॉपिक में करते चलेंगे, ठीक है। अगर आपको अब भी यहाँ पे कोई समस्या लगती है तो उस पर डिस्कस करेंगे। देखो इतना मैंने आपको जो है सारे नियम पढ़ा दिए इकाई अंक के। इकाई अंक के जो सवाल हैं उन सवालों को भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ भी आ जाए, ठीक है। कुछ सवाल करते हैं, कुछ हम आर.एस. अग्रवाल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही हमें सीखना है, ठीक है। तो बस आज तो देखते हैं इतना ही डिस्कस कर ले रहे हैं अभी, और फिर सवाल करेंगे थोड़ा सा, है ना, लगे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। और हम आपके साथ बिल्कुल दृढ़ निश्चय लेके खड़े हुए हैं। अब हम धीरे धीरे कंसेप्ट वाइज चलते रहेंगे, और जब हम कंसेप्ट वाइज चलेंगे तो हर एक चीज क्लियर होना निश्चित है, ठीक है ना। अभी मैं मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं आपको, हर एक दिन हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, कभी कोई, ठीक है। और उसके बाद जब आपका संख्या पद्धति स्टार्ट होगा तो संख्या पद्धति में भी बिल्कुल आपको निचोड़ समझाया जाएगा भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसी तरह हम डिस्कस करते चलेंगे और पार्ट वाइज जोड़ते चलेंगे, ठीक है ना। कोई नहीं। तो भाई आज हमने जो है इकाई अंक का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है।
तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद आज हम इतना ही रखेंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ बेहतरीन सवाल लेके आपके सामने आएंगे और उन पर डिस्कशन करेंगे। अगली जो क्लास होगी वो क्वेश्चन होगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।